और ड्रोन अटैक के बाद देखिए तबाही किस तरह दिखी है। इजराइल के कई शहरों में ईरान के ड्रोन इस वक्त पहुंच गए हैं। ये देखिए किसी नागरिक ने वहां पर ये वीडियो शूट किया है। ये देखिए वहां पर ड्रोन्स गिरते हुए आपको नजर आए। तो इजराइल पर ईरान नए हमले फिर से शुरू हो चुके हैं। अब वो ड्रोन को उतार चुका है। अब जंग के मैदान में पहले मिसाइल्स थे, अब ड्रोन्स भी, यानी कि एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की बौछार हो रही है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इसे आयरन डोम भी पूरी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर एक साथ अगर आपने 100 से 200 मिसाइलें अगर दाग दी तो सभी में से हो सकता है कि 10 से 20 मिसाइलें कहीं ना कहीं टारगेट पर जरूर गिरेंगी। और एक साथ अगर ड्रोन की बौछार, जैसा कि एक हमले को झेल चुका है टीकू सर, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल साथ साथ बौछार अगर हो रही है, कितना पकड़ पाएगा? देखिए किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को उसमें आयरन डोम ही क्यों ना हो, पैट्रियट मिसाइल या लेयर डिफेंस क्यों ना हो, आप अगर ये तस्वीर जो दिखा रहे थे, तेल अवीव में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव में ईरान का ड्रोन देखा गया है। ईरान के हमले के बाद इस वक्त अफरा तफरी का माहौल जो है वो तेल अवीव में दिख रहा है। इजराइल की राजधानी में खौफ पसर गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। लोग शेल्टर्स में हैं, सेफ शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव में। क्या सर, जो कैपेसिटीज हैं, लूपहोल्स हैं, उनको ईरान ने कम करना शुरू कर दिया? नहीं, ये सैचुरेशन बॉम्बिंग हो रही है और आयरन डोम या कोई भी लेयर्ड या नॉर्मल एयर डिफेंस हो, अगर आप 100 ड्रोन और मिसाइल दागेंगे, एक दो तो डेफिनेटली पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि इतनी रिएक्शन टाइम नहीं है कि वो हर एक को निष्कट करे। तो मैं मानता है, और इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो छोटा सा देश है, तो अगर एक आधा मिसाइल भी अंदर स्ट्राइक कर लेता है, पेनिट्रेट करता है, तो नुकसान तो काफ़ी होगा। मैं एक बात कहना चाहता था, पता नहीं मेरे को पैनलिस्ट इससे सहमत होंगे कि नहीं। सर, एक बड़ी खबर है, यरूशलेम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यरूशलेम में भी ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है। ध्यान रहे, यह मुस्लिमों की सबसे तीसरी पवित्र मस्जिद अल अक्सा मॉस्क भी है और यरूशलेम भी इस वक्त अंडर अटैक है। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान ने बड़ा हमला तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा जैसे शहरों पर किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, साजिश करने वालों को भुगतना होगा। मसूद पेज़ेश्कियन के ऑफिस की तरफ से कहा गया है, ईरान के राष्ट्रपति दफ्तर का यह बड़ा बयान, अंजाम भुगतना होगा, सीधी धमकी दी गई है। इससे पहले खामेनेई के शासन की तरफ से बड़ी धमकी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को और साथ ही इजराइल को, नेतन्याहू को भी। आखिरी खून के खतरे तक लड़ेंगे। अनुराग सर, इसका मतलब क्या है? क्या किसी लेवल तक ईरान इसको लेकर जाएगा? जैसा कि आपने पहले बोला कि वो अपनी पूरी अर्सनल अब खोलने को तैयार हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जैसा आपने कहा, तो वो पूरी ताकत लगा देगा। जो जो उनके पास हथियार हैं, जो उन्होंने पिछले कई दशकों से छुपा छुपा के बना के रखे हैं, आज वो निकालने का समय आ गया है और उसकी कैपेबिलिटी को उनको पूरा विश्वास है। अगर हम आज भी देखें तो ईरान के जो ड्रोन हैं उनको विश्व के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रोन्स माने जाते हैं और कई बार देखा गया है कि यूक्रेन वॉर में भी उसको इस्तेमाल किया गया और ईरान ने बहुत सारे वर्ल्ड को डोनेट भी किए हैं, इस तरह के, जैसे पाकिस्तान को भी दिया था। तो उनके एडवांस जो ड्रोन्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी खासियत है कि वो किसी भी रडार को बिना डिटेक्ट किए जाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि आपने यूएई में भी देखा होगा। यूएई में जो, और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान ने एक बार फिर से यूएस बेसेस को टारगेट किया है, मिसाइलें फिर दागी गई हैं। अमेरिकी एयरबेस जितने भी गल्फ में हैं उन सबको एक साथ टारगेट करने का प्रयास दुबई, कुवैत और जॉर्डन में नए हमले किए गए हैं। इस वक्त की फिर से ये अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी नेवल बेस, अमेरिकी सैन्य ठिकाने, दुबई, कुवैत, जॉर्डन, हर जगह अब ईरानी मिसाइलों की बौछार हो रही है। और हमने देखा है कि अब इजराइल में साथ ही साथ ड्रोन की भी बौछार हो रही है। और अमेरिकी एयरबेस को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि कई जगह टारगेट को वो हिट भी कर रहे हैं, वो मिसाइल। और दुबई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुबई में एक बार फिर से हमला हुआ है। दुबई एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, पोर्ट सिटीज को टारगेट किया गया था। अब देखिए किस तरह से हमले के बाद बारूदी गुबार जो है वो आपको दिख रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। दुबई एक पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान रखता है और न सिर्फ दुबई बल्कि कुवैत और जॉर्डन में भी ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा, यह बात खुद
सुपर पावर अमेरिका भी मानता है। यानी कि अभी तक की जंग में जो पिछले 24 घंटे से जारी है, क्या उस जंग में उसने अपने 30% को एग्जॉस्ट किया है या अभी उसके पास और ज्यादा हथियार यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल? देखिए, उनके पास 5 प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनका जो शॉर्ट रेंज भी है, लॉन्ग रेंज भी है। मतलब 1500 किलोमीटर से लेकर 2200 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ 2500 तक है। लेकिन वर्किंग रेंज चलो 2500 मान लेते हैं, तो काफ़ी रेंज है। इजराइल को तो डेफिनेटली वो हिट कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास, जो अभी तक मुझे नहीं मालूम था लेकिन बहुत स्टडी के बाद पता है, उनके पास क्रूज मिसाइल भी है, और हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाइपरसोनिक मिसाइल तो अभी यूज नहीं हुआ। आज ही वीडियो बाकायदा जारी किया गया और बताया गया कि हम हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, ये अभी नहीं हुआ इस्तेमाल, लेकिन जब इस्तेमाल होगा तो इनका जो आयरन डोम है वो तो बिल्कुल उसको तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल निकालता है, वो कब निकालेगा? एक और बड़ी खबर, हमले के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से ईरानी मिसाइलें वहां पर गिर रही, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया। कल ही इजराइल की तरफ से अपने नागरिकों को कहा गया था कि आप बंकर में चले जाइए, आप सेफ जोन में चले जाइए। इजराइल में लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। तो वॉर सायरन की आवाज जो है इजराइल में लगातार गूंज रही है। इस वक्त एक बार फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में दहशत है। लोगों से सीधे कहा गया है सुरक्षित जगह रहिए, सेफ शेल्टर में रहिए। हमले के बाद लोग बंकर में छिपे हैं। पूरे इजराइल में वॉर सायरन की आवाज गूंज रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की, ईरानी हमले में दुबई में 4 लोग घायल हो गए हैं। कतर में ईरानी हमले में 16 लोग घायल हुए हैं। आप देखिए, आंकड़ा बढ़ रहा है। इराक में जो इरबिल एयरपोर्ट है, वहां पर भी ड्रोन हमला किया गया। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला कर दिया है। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जल रहा है। टिक्कू सर, देखिए, मैं कुछ आपको बता रहा था। मैं एक हथियार का वर्णन करना चाहता था, हाइपरसोनिक। जो नहीं, हाइपरसोनिक बाद भी उनके पास एक वेपन है, और वो है डर्टी बॉम्ब। वो जो बार बार इजराइल को बोल रहे हैं ना कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इतनी क्षति पहुंचाएंगे जो आपने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी होगी। मैं आपको, मेरी असेसमेंट है, लोग मेरे से सहमत हो ना हो, उनके पास डर्टी बॉम्ब है, और वो डर्टी बॉम्ब को यूज करेंगे इजराइल के बरखिलाफ। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो ये स्थिति कब आ सकती है अनुराग सर? मैं ऐसा नहीं मानता। हो सकता है कि ये उनके पास हो या ना हो। काफ़ी दिनों से वो लोग कोशिश कर रहे हैं यूरेनियम को रिच करने के लिए, बट ऐसा लगता है कि अभी तक वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि बम बना पाए। लेकिन उनके पास कैपेबिलिटीज़ है कि इस तरह के बम को वो किसी भी डिस्टेंस में अपने दुश्मनों के पास ट्रांसफर करने के लिए सर लौटेंगे। इससे बहुत अहम पॉइंट है हमले को लेकर। लेकिन ईरानी सेना ने एक बार फिर से धमकी दी है, बदले के लिए बहुत बड़ा हमला करेंगे। ईरान की तरफ से सीधी वार्निंग दी गई, कहा हमारी तरफ से भी अब वॉर शुरू हो चुका है। हमले को लेकर ईरानी सेना की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है, जिसमें कह रहे हैं कि बदले के लिए बड़ा हमला करेंगे। और बार बार वो ये कह रहा है कि हमले की शुरुआत हमने नहीं की, हमले की शुरुआत इजराइल अमेरिका ने की, और अब हम वॉर में उतर चुके हैं, और अब इस वॉर का अंजाम अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। हमारी तरफ से अब वॉर शुरू हो चुकी है, यह ईरानी सेना कह रही है। अनुराग सर, कितने दिनों तक बैलिस्टिक मिसाइलों से वो लड़ सकता है जखीरा? क्योंकि एक ना एक वक्त के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा जब तक कोई साथ नहीं है। फिलहाल जो उनका जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है, ये पूरे विश्व में ये दिखाना है कि हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नॉन सोर्सेज हैं, नॉन सोर्सेज के अनुसार तकरीबन 2500 मिसाइल का अंदेशा है ईरान के पास होने का। तो वो किस तरह वो एग्जॉस्ट करते हैं, कितने यूज़ करते हैं, और उसके बाद उनके पास बहुत सारी डमी मिसाइल्स हैं जिसके अंदर की बारूद नहीं है, सिर्फ वो उड़ के जाती हैं, सिर्फ रडार को धोखा देने के लिए। तो उनके टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उन्होंने यस्टरडे 7 डिफरेंट नेशंस के अंदर अमेरिकन ठिकानों को निशाना बनाकर दिखा दिया है कि हमारी कैपेबिलिटीज ये हैं। लेकिन वो कितना खींचते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। मुझे लगता है कि तकरीबन ये जो ऑपरेशन या वॉर जिसे कह रहे हैं, तकरीबन 6 से 7 दिन में क्लियर हो जानी चाहिए। टिक्कू सर, मैं चाहूंगा वो डर्टी बॉम्ब का रेडियस आप बताएं, अगर उसका इस्तेमाल होता है तो कितना इंपैक्ट होगा। लेकिन एक बड़ी खबर हम बता दें।